वो हाई कोर्ट तक आते आते निश्चित तौर पर बेल मिलेगा। फिर आप हमसे बात कीजिएगा कि 10 साल रहे कि ये मैं भी यही हूँ। वो 2007 में जन्म ले रही है और स्कूल में एडमिशन कब का दिखा रही है? 2006 में। तो आखिर दोनों में से निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। तो क्या गलत है, इसका जवाब देना चाहिए। आप लोग नतीजा है तो ये पूछिए कि ये क्या है। बिल्कुल सब दिन एडमिशन का फायदा लेते हैं तो एडमिशन नहीं हो गया। 5 साल मिनिमम मानिए केजी में जाने के लिए। तो 5 साल में जब वो एडमिशन लेने जा रही थी उस टाइम उसका 2006 का यानी 2001 का जन्म तिथि है। एक बात तो एक तो चीज ये देखिए। दूसरा और महत्वपूर्ण चीज आगे देखिए, पीड़िता का उम्र का सत्यापन संबंधित अन्य कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं और इसके पास कहीं कोई स्कूल में एडमिशन का प्रमाण पत्र नहीं है। आगे आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 14/5/2007 अंकित है। अब 2007 में पीड़िता का ही बात मानिए कि 2007 का जन्म तिथि ये अंकित की है। क्यों? लड़का को फंसाने के लिए। आधार कार्ड फैब्रिकेटेड बनाया गया था 2007 में। एक चीज बताइए कि 2007 में वो जन्म ले रही है और स्कूल में एडमिशन कब का दिखा रही है? 2006 में। तो आखिर दोनों में से कोई ना कोई चीज को ये गलत तो है। बिल्कुल। यानी कि 2007 में व्यक्ति का जन्म हुआ और स्कूल में एडमिशन 2006 में हो गया था। तो क्या गलत है, इसका जवाब देना चाहिए। आप लोग यदि जाए तो ये पूछिए कि ये क्या है। बिल्कुल। समाज के अंदर सारी चीजों को आना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को आज के डेट में पैटर्न बन गया है। हाँ, एक्चुअल क्या बात है, हो सकता है कि कुछ अनबन हुआ हो, वो किस होना चाहिए। रेप जैसे आरोप को झेलना आज के डेट में जो आदमी झेल रहा है और जो आदमी सलाखों के पीछे में बिना कोई दोष के, क्या उसके बारे में सोचना हम लोगों का कर्तव्य नहीं है? जरा सोचिए कि कोई भी आदमी किस तरीके से किसी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को जेल में फंसाया जा सकता है। परंतु एक बहुत ही पुलिस या चीजों पर भी एक बहुत बड़ा चीज है। क्या है वो आपको पता रहे। इस तरह के केस में ये डायरी किसके द्वारा तैयार किया गया? ये डायरी तैयार किया गया पुलिस के द्वारा, अनुसंधानकर्ता के द्वारा। अब एक चीज, जब एसपी साहब को सुपरविजन होता है, अब अनुसंधान में पहले होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम है इंस्पेक्ट करना, निरीक्षण करना कि देखो क्या क्या मामला आया है, वो चीजें हैं। उसके बाद डीएसपी के पास जाता है सुपरविजन के लिए। डीएसपी को देखना है कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। और दूसरा सुपरविजन 2 एसपी साहब करते हैं और वो निर्देश देते हैं कि इनको गिरफ्तार करो। जब कोई मटेरियल नहीं था इसमें, एज का कोई भी प्रमाण नहीं था, घटना स्थल का कोई जिक्र नहीं था, किस तारीख का इसके साथ वारदात हुआ उसका कोई जिक्र नहीं था, और एज भी उसका वयस था, तो आखिर उस लड़के को गिरफ्तार करने की जल्दबाजी क्या थी? सर और आज का बता रहे हैं कि ये क्या है, ये रूटीन मैनर में पास किया गया ऑर्डर है। ये पुलिस पर भी, इसीलिए आप देखते होंगे कि हाई कोर्ट से जो लंबी फटकार लगती है कभी कभी, ये इसी वजह से कि तुमने अनुसंधान करता। इसमें बहुत जल्दी फेयर इन्वेस्टिगेशन का भी रीट फाइल होगा कि आप उचित अनुसंधान क्यों नहीं किया, और उसमें भी इस पर एक बहुत जल्दी होगा कि जब कोई रिपोर्ट नहीं था तो आपको, और एंटीसिपेटरी बेल 11 तारीख को बहस होने वाला था पटना हाई कोर्ट में, एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग था। तो आखिर इतना बड़ा वारदात कैसे आपने निर्देश दे दिया, एसपी साहब ने कैसे निर्देश दे दिया उसको गिरफ्तारी का, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर कि क्या पीड़िता द्वारा जो एफआईआर की गई है उसमें स्थान या समय जिक्र नहीं की गई है? नहीं, देखिए ये भी है। घटना के बारे में पूछा गया कि क्या तारीख का है तो डेट नहीं याद है। चौहद्दी पूछा गया तो कोई याद नहीं। आप चीज बताइए, एक्चुअल में यदि किसी के साथ कोई वारदात होगा तो आदमी सपना में भी चहक के उठेगा, लगेगा कि वो रात, काली रात जिस दिन हमारे साथ दुर्घटना हुआ, दिन और तिथि आदमी के दिमाग में रटेगा। घटना का चौहद्दी सारा चीज याद होता है कि यहाँ पर ये था, चूंकि एक्चुअल घटना नहीं रहेगा तो आपको क्या याद रहेगा। आप सोए हुए आदमी को जगाएंगे तो जगेगा, जो खुद जगा हुआ वो क्या जगेगा। बात करें तो क्या ये घटना जो आई है सर कोर्ट में रोशन और किरण सिंह का, ये घटना एक बनावटी केस है या फिर सत्य है सर? ये जजमेंट देने का शक्ति हमको नहीं है। ये आपको जितना मैंने सबूत दिखाया है, इसके बाद ये और रही बात कलेंट की तरफ से, सरासर गलत आरोप है। इस तरह की वारदात का जिस तरीके का एफआईआर है, इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है कि इस तरह का, हाँ, साथ में रहने का, वीडियो बनाने का, गाना बनाने का, फिल्म में काम करने का, इस चीज को स्वीकार है। परंतु हर आदमी यदि कहेगा कि नहीं हम स्टार बनने जा रहे हैं, उस व्यक्ति को आप यदि इस तरीके से करके जघन्य अपराध का दोषी बनाने के लिए आप यदि बनावटीपन कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी सवाल है सर, और पानी का पानी हो जाए। बड़ा सवाल है सर। और बात करें पीड़ित पक्ष के जो एडवोकेट हैं मुकेश जी हैं, उनका कहना है कि लगभग 10 साल मिनिमम इस केस में 10 साल रोशन रोहित जेल के पीछे रहेंगे। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ,
किसी के व्यक्ति पर टीका टिप्पणी करना मेरा नहीं है। हमारे विद्वान मित्र हैं काबिल। देखिए वो बात नहीं है। अभी एक बार बोलने दीजिए। अभी सवाल उस पर जो आपने कहा तो ठीक, ज़्यादा नहीं, 2 से ढाई महीने का वेट कीजिए, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया वो केस की वजह से नहीं है, प्रोसीजरल चीज़ें हैं। कब आएंगे रोशन रोही जेल से बाहर? बहुत जल्दी वो हाई कोर्ट तक आते आते निश्चित तौर पर बेल मिलेगा। फिर आप हमसे बात कीजिएगा कि 10 साल रहेगी, ये मैं भी यही हूँ। एक सवाल है सर, क्या रोशन रोही को सिविल कोर्ट से बेल मिल पाएगा सर? अच्छा, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है सर, जो वकील साहब मुकेश कुमार है सर, उनको कहना है अभी कि लड़की को 17.5 साल हो रही, ज्यादा नहीं। ये क्या क्या कोई प्रमाण दिखाया 17 साल का आपके पास? नहीं दिखाया, लेकिन तो बोल रहे हैं। उनको क्यों आप ले रहे सर हैं? अब बोल रहे हैं, वो बोलने से हम कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी, अब ये भी बोल रहे हैं कि हम जो जितना जो प्रूफ हम भी रखे हुए हैं सर, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम भी प्रूफ रखे हुए हैं, वो बोल रहे हैं। आपको दिखाया? मेरे नहीं पास था तो हम दिखाए। वैसा होगा तो पूछा जाएगा सर। अब मेरे पास था तो मैंने दिखाया। सो देखिए, इधर चलते हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक है और उसमें तथ्यात्मक चीज़ों का बड़ा महत्व है। मैंने क्या कहा, कोर्ट में सबूत देखता है। मैंने कहा घटना के बारे में व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं किया, परंतु ये जो चीज़ें मैंने बताया कि ये मेरे द्वारा तो तैयार नहीं किया गया है। आधार कार्ड का जिक्र मैंने आपको पेज नंबर, पैराग्राफ, डायरी ये बदल नहीं सकता है, ये तो लिमिट नहीं सकता है। ये तमाम तरह का चीज़ आया तो क्या इतना बड़ा सिस्टम जो है वो गलत कर सकता है क्या? तो आपने कहा कि भाई ये सर, ये यदि एज का प्रमाण था तो पॉक्सो में ये केस कैसे दर्ज हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही चीज़ देखना होता है कि प्रक्रियात्मक एरर होता है। पुलिस को जिस चीज़ में जिसके नाप का, जिसके कमर के साइज का पेंट होगा वही पहनता है। तो हर आदमी के जिसके लिए जो इल्ज़ाम है वही चीज़ें लगनी चाहिए। आनन फानन में, रूटीन मैनर में वो सारे चीज़ों को करता है। यही चीज़ को गलती पकड़ते हैं हम लोग हाई कोर्ट में या कोर्ट में, बताते हैं कि देखिए लगना ये चाहिए था, लगा दिया ये धारा, इसीलिए इनको बेल दीजिए, और तभी तो लोगों को बेल मिलता है त्रुटिपूर्ण। अब सवाल ये कि यदि झूठा मुकदमा में किसी को कोई फंसा दिया, अगर रोशन रोही निकल गया, बाइज्जत बढ़ गया, क्या इसका ये पल लौट के आएगा? प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल पनिशमेंट कहते हैं, प्रक्रिया ही पनिशमेंट हो गया उसके लिए, तो क्या वो पल लौटेगा? इसके लिए सीआरपीसी में धारा है 211 जी, उल्टा मुकदमा करने के। यदि तुमने निर्दोष व्यक्ति को फंसाया कॉन्कॉक्टेड और बनावटी चीज करके, तो उसके लिए भी केस में उल्टा केस चलता है। तो अगर इसमें सारा फेयर इन्वेस्टिगेशन का जो बात चल रहा है तो गलत है, तो गलत होना चाहिए। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत और सही, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए, यही सिद्धांत पर काम। अभी तक मामला सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में? और रही बात बेल का, जो आप लोगों ने कहा, मैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कर रहा हूँ, न्यायपालिका के प्रोसेस को समझ रहा हूँ, न्यायपालिका की बात को समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि बेल मिलेगा और इनको बहुत जल्दी बेल मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा मटेरियल और इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे ये स्थापित हो कि इसने दुष्कर्म किया है और उसके साथ यौन शोषण किया है। इसका कोई प्रमाण नहीं आया है। तो केवल मुंह से कह देने से यदि कोई आदमी इस तरह से होने लगे तो कोई भी आप भी नहीं बचेगा, कोई इंसान नहीं बचेगा, कोई किसी को फंसा देगा। हर आदमी का शत्रु है, दुश्मन है, 100 तरह की बातें होती है। इसीलिए एक धारणा बना देना, तो एक मार्केटिंग, अभी तक मैं मीडिया में नहीं आ रहा था, जबकि ये केस पर मैं बहुत पहले मीडिया में आ सकता था, क्योंकि ये केस को मैं शुरू से देख रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग अवसर में, आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं, तो वो चीज़ों का है कि मैं न्यूज़ चैनल पर चलना चाहिए। लेकिन समाज कितना गंदा हो रहा है इस तरह की खबर से, वो आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। बहुत अंतिम दम तक मैंने प्रतीक्षा किया। अब मुझे लगा कि नहीं, अब कलेंट का साख और छवि, क्योंकि वो आर्टिस्ट है, पब्लिक फिगर है, उसका इमेज खराब हो जाएगा तो फिर उसका खराब होगा, तो सच्चाई को लाना पड़ा। नहीं तो मैं चाह रहा था कि ये सब बातें मीडिया में ना आए, क्योंकि 2 व्यक्तियों के बीच का मामला है। लेकिन मीडिया में जिस तरीके से एक तरफा बयानबाजी हो रही थी, तब मुझे लगा कि नहीं, अब इस पर भी इनके भी पक्ष को रखना चाहिए। और एक्चुअल और जो बात है, अब आप भी कुछ मत बोलिए, मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा। अभी ये जो मेरा डॉक्यूमेंट्स था वो चूँकि वो जनता के बीच में जाएगा, जनता को देखने दीजिए, उसको दूध का दूध और पानी का पानी। जजमेंट जनता आपके कमेंट बॉक्स में आके देगी कि कौन दोषी और कौन सही है। तो चाहे पब्लिक और कोर्ट में तो जो होना है सोना। और मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी उसका बेल मिलेगा। एक नहीं, अनेकों केस में मैंने इस तरह का बेल लिया। कैसे कह रहे थे वो, उससे पता है कि यदि कोई आदमी पहले घोषणा कर रहा है बेल नहीं मिलेगा, इससे ये समझिए कि उसके परिवार को, एक तो निर्दोष है, जेल चला गया, क्या स्थिति होगा। एक नहीं, आप देखिए 376 ये केस, एडवोकेट का भी नाम देखिए, शिवनंदन भारती, मैंने ही बेल कराया है। दूसरा देखिए, ये भी 376 का केस है, दूसरा केस है, इसमें भी मैंने बेल कराया है और एंटीसिपेटरी बेल मिला है। रेगुलर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसमें भी देखिए 376, जिसको कानून का ज्ञान होगा वो बताएगा भाई किस तरीके से हुआ है।
उनके लिए पहला केस हो सकता है, हमारे लिए तो अनेकों केस को हमने देखा है। रोशन रोही को सर बेल मिलने में कितनी समय लगेंगी सर? समय का यहाँ पर कोर्ट में कहना ये मामला कहाँ है, सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में? अभी सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग था, अंतरिम डायरी जमानत की तो- मांग की गई थी, जी। तब तक ये गिरफ्तार हो गए। तो फिर रेगुलर बेल में जब कभी भी मामला आता है जी। तो फिर लोअर कोर्ट से स्टार्ट होगा, तो वहां से फाइल होगा, बहस होगा। मुझे क्या लगता है सिविल कोर्ट में क्या बेल देखिए, मिल ये सकता अब है? उस पर आइए, बहुत ही देखिए 3-4 स्तर में कोर्ट क्यों है। अभी एक चीज बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली हाई कोर्ट भी बेल नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला था, जी। तो ये चैनल क्यों बना है? ये जितनी बातें हमने कहा, क्योंकि वो साइकोलॉजी होता है, जब धारा लग जाता है तो प्रैक्टिकली अधीनस्थ न्यायालय जो होता है वो कहता है कि भाई कुछ चीज़ है, बड़ा चीज़ है, इतना इंटरप्रिटेशन हमको क्या करना है, आप हाई कोर्ट चले जाइए। साइकोलॉजी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोषी है, तो अपना वो बेल रिजेक्ट करते। पहले बहस हुआ, डायरी मांगा, डायरी में वो सारा चीज़ हम जो बोलेंगे मेरे मौखिक बात पर चलेगा नहीं, जी। उनके पास भी डायरी होगा, उसमें से चेक करेंगे, मिलाएंगे कि हमने जो बातें कहा पैराग्राफ में वो सही है कि नहीं। इस आधार पर वो कन्विंस हुए तो ठीक है, नहीं तो फिर हाई कोर्ट में भी नहीं होता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाता है, लेकिन बेल मिलेगा इतना बात है। एक अंतिम सवाल है सर, एक अंतिम सवाल है कि रोशन रोही पे जो एफआईआर दर्ज हुई थी लगभग 9 से 10 महीने पहले, चलिए, तो हमारे तो साथ अचानक बात अभी करके ये मामला साफ क्यों साफ हाईलाइट हो हो गया जाता है सर, और रोशन रोही क्यों गिरफ्तार हो जाते हैं? किरण सिंह का बयान आता है कि रोशन रोही मारपीट करते हैं लगातार, मेरे साथ अत्याचार और बर्बरता करते हैं, और वो मीडिया में आकर के और आते हैं, और उसी समय रोशन रोही जी की गिरफ्तारी होती है। आखिर ये मामला जब पेंडिंग में पड़ा हुआ था सर, तो अचानक से कैसे इतनी हाईलाइट हो जाती है सर, और रोशन रोही कैसे गिरफ्तार हो जाते हैं सर? देखिए, ये जो गिरफ्तारी की जो बात आप कह रहे हैं, वो पीड़िता के द्वारा जाकर ये बताया जाता है कि हमारे साथ मारपीट ये हो रहा है, पहले का केस पेंडिंग था, ऑन रिकॉर्ड इसके साथ रह रही थी, कंप्रोमाइज था, इस तरह का कोई बात नहीं किया था, इमोशन में जाके कि ये करो वो करो। तो वो इस बीच में एसपी साहब को वो चीज़ देखना चाहिए था कि अनुसंधान उन्होंने कह दिया कि गिरफ्तार हो तो हो गया, जो वास्तविक बातें अभी समझ में आ रही है। जो क्या उनकी गिरफ्तारी गलत हुई है सर? इस पर अभी टिक्का टिप्पणी यहाँ पर मीडिया में ठीक नहीं है, उसके लिए फेयर ट्रायल का हम लोग जो बात कर रहे हैं, रीट फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तब उस पर बात करिएगा, अभी कुछ नहीं, तथ्यहीन बातें नहीं करनी।